इमरान खान वो जनाब जराऊं तशरीफ लाएंगे, मैं उन्हें तेज जी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। जुडिशल कमीशन जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी महीनों से मेहनत की, आज फाइनली वो जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 126 दिन का धरना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि 126 दिन की हमारी मेहनत रंग लाई है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी कि तहरीक इंसाफ को साबित करना है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इस धांधली में एक नेक्सस था जिसमें PMLN भी थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की, जिसमें ROs के हवाले से उन्होंने बात की कि वो भी मुलविस थे और साथ साथ इसी जुडिशरी जिस पर ये जिनके जजेस पर यह तश्कील कमीशन, उसी जुडिशरी के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब पर भी इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि एक बड़ी जीत है, अभी उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है इस जुडिशल कमीशन के हवाले से। बहरहाल 3 जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनसे दरख्वास्त की गई थी कि आप इस कमीशन को हेड करें, उन्होंने ये दरख्वास्त कबूल की है। जस्टिस नासरुल मुल्क साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस कमीशन को हेड करेंगे। साथ में जस्टिस एजाज अफजल साहब होंगे और जस्टिस आमिर हानी मुस्लिम साहब होंगे। 2 जजेस का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जबकि एक जज हैं कराची के। इसके अलावा दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब NA 246 की कैंपेन को मजीद बढ़ाने के लिए कराची पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया टॉक भी की है और हमने देखा है कि कल थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आया जब अल्ताफ हुसैन साहब ने यह कहा कि हम वेलकम करते हैं इमरान खान साहब को, जिना ग्राउंड पर आए जलसा करें, ये ग्राउंड उनका भी है। और आज इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि मैं जाऊंगा और अगर जिना ग्राउंड पर उनके शोहदा हैं MQM के तो वहां पर फातिहा ख्वानी भी हम करेंगे। मजीद इमरान खान साहब ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। सुना है कि बड़े अंडे और टमाटर जमा किए हुए हैं, मैं तैयार हूं उसके लिए। फूल फेंके या अंडे फेंके या टमाटर फेंके, हम तैयार हैं। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि अगर कोई किसी किस्म का हमारे लोगों के ऊपर, किसी कारकुन के ऊपर, किसी के ऊपर अगर इस तरह का अटैक हुआ और कोई नुकसान पहुंचा, हमारी टीम तैयार बैठी हुई है लंदन के अंदर। हमने अल्ताफ हुसैन के ऊपर केस करना है। मैं कोई इंतशार नहीं चाहता, तसादम नहीं चाहता, बल्कि हम चाहते हैं कि अमन हो यहाँ। तो मैं अगर ये आप कहते हैं जिना पाक में शोदा हैं, मैं जाके उनके लिए फातिहा खानी पढ़ूंगा। जी, आपने सुना इमरान खान साहब कह रहे हैं अंडे और टमाटर के लिए तो मैं तैयार हूं, मैं उससे डरता नहीं हूं, लेकिन हमारे किसी भी कारकुन पर हमला हुआ या अटैक हुआ तो हमारी टीम बरतानिया में मौजूद है जो कि इस केस को आगे लेके चलेगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। हमें कराची में ज्वाइन करेंगे आसिफ हसनैन साहब, बल्कि इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ हसनैन साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब आपका भी। और हमारे साथ हैदराबाद से होंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श चांडियो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, पहले मैं चाह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। आज आप लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है कि जुडिशल कमीशन बन गया है, लेकिन आपने इसको अपनी जीत भी डिक्लेयर किया है। ये बहुत जल्द नहीं है इसको जीत डिक्लेयर करना, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है ना अली मोहम्मद खान साहब। अभी आपने वो तमाम जो इल्जामात लगाए थे उनको प्रूफ करना है और इन इल्जामात को और इन एविडेंसेस को लाने का सारा बर्डन जो है वो तहरीक इंसाफ पर होगा, क्योंकि ये धांधली के इल्जामात आप लोगों ने लगाए हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शहजाद साहब, आपको भी मुबारक हो। मुबारकबाद हम इसकी नहीं दे रहे थे एक दूसरे को या जीत की कि हम कोई अपना केस जीत गए, इस बात की कि जुडिशल कमीशन का बनना अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी जीत है, सिर्फ हमारी नहीं, पूरी पॉलिटिकल जमातों की। जिन जिन लोगों ने यह कहा कि रिगिंग हुई 2013 के इलेक्शन में, कुछ जमातों में हिम्मत थी, वो मैदान में आए, खड़े हो गए। कुछ ने सिर्फ सदा एहतजाज ऐवान के अंदर या मीडिया में बुलंद की। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान में आइंदा का इलेक्शन साफ शफाफ देखना चाहते हैं, वो जब भी होता है, हम समझते हैं 2015 में होगा, लेकिन जब भी होता है वो इंशाल्लाह साफ शफाफ होगा। तो इस हवाले से हमने बात की। बाकी जो कमीशन बना है
मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा पावरफुल कमीशन और क्या बनेगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी हैं जी, नासिर मुल्क साहब, और उसमें अमीर हानी मुस्लिम साहब भी हैं, और उसमें हमारे एजाज अब्दुल खान साहब भी हैं KPK के, जिन्होंने जबरदस्त खिदमत दी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पख्तूनख्वा। तो मैं समझता हूँ वी आर होपफुल कि इंशाअल्लाह अजीज इंसाफ होगा और जल्द होगा और भरपूर अच्छा, और इंसाफ जब आप कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये फैसला आपके हक में नहीं आया तो फिर वो नहीं होगा जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ हुआ, जो नजम सेठी साहब के साथ हुआ, जो आरोस के साथ हुआ, वो नहीं करेंगे आप? हम जब इंसाफ कहते हैं तो इंसाफ वो नहीं होता जो हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक इंसाफ हो। इंसाफ वो होता है जो मोहतरम जज साहिबान की नज़र के मुताबिक इंसाफ हो। हम उस इंसाफ की बात कर रहे हैं। और इसमें तो मज़ेदार बात यह है इस जुडिशल कमीशन के बनने से पहले कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनकी कोशिशों, जिनकी जमात की कोशिशों से ये जुडिशल कमीशन बना, उन्होंने भी कहा कि इसका जो भी रिजल्ट होगा हमें कबूल होगा। और मियाँ साहब ने तो यहाँ तक कहा और माने और उन्होंने एग्री किया है कि अगर जुडिशल कमीशन ने रिजल्ट ये दिया कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तो फिर वो इसके लिए खुद तैयार हैं कि आर्टिकल 52 के तहत जो है वो उसको। इसमें दो चीजें, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और उनकी जमात बराह रास्त इसमें मुलविस थी। वो नेक्सस जिसका आपने जिक्र किया था वो भी इसमें मुलविस है। चांडियो साहब जो है वो तर्जुमानी ना करे। जी, मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद। चांडियो साहब, ये अली मोहम्मद खान साहब फरमा रहे हैं कि ये जीत सबकी है, तमाम पार्टीज की जीत है कि पहली मर्तबा इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाया गया है, तो ये इसमें सबकी जीत है। आप अग्री करते हैं इस बात से? मैं खुशी का इजहार करता हूँ इस बात पे। जुडिशल कमीशन के बनने पर हमने मुतालबा किया था, हमारे अपोजिशन लीडर ने बारहा कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए। देर हुई लेकिन बन गया, ये अच्छी बात है। लेकिन आपका ये कहना कि वो कहें कि हमारी जीत है, मेरे ख्याल में अभी अली वो बहुत अच्छे भाई है हमारे, अच्छी समझदारी की बात की है। जहाँ तक तो लोग कहे कारकुनों को हौसला दिलाने का, तो हर मौके पर कहते रहे अभी जीत हो जाएगी, सुबह को जीत जाएंगे, नवाज शरीफ भाग जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है। अब उनको भी एहसास हो चला होगा कि कल तक जिस पार्लियामेंट की तरफ हम इशारे कर करके लानते भेज रहे थे, आज उनमें बैठना जरूरी हो गया है। मैं अभी वो गड़े मुर्दे जो है निकालना नहीं चाहता, सिर्फ मैं कहता हूँ ये जमहूरियत की जीत हुई है, ये उसूलों की जीत हुई है। वो दूरदेश शख्सदान थे इस मुल्क में, जिन्हें बहुत सारे हैं। मैं अपने कायद का नाम आसिफ साहब का भी नाम लेता हूँ, मैं अपनी पार्टी के लीडरों का नाम भी लेता हूँ, मैं जमात इस्लामी के लीडर का नाम भी लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं उसमें शामिल। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का भी नाम लूंगा। उन सब दानिशमंद शख्सदानों की फतेह है, उनकी अकल की फतेह है, उनके दूरंदेशी की फतेह है, ये पार्लियामेंट की फतेह है। लेकिन जो अनाव के मारे सियासतदान थे उन्होंने शिकस्त खाई है। अब अल्फाज जो भी वो इस्तेमाल करे वो माने कि उन्होंने वक्त के मुताबिक फैसला नहीं किया, वो माने के वक्त के सामने जा रहे थे, वक्त ने उनको शिकस्त दे दी है। ये अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे हैं। जमहूरियत की फतेह है, मेरा ख्याल है मैं भी इस खुशी में शरीक हूँ। मौला बख्श चांडियो साहब, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप प्रिडिक्ट करें कि क्या फैसला आना, क्योंकि आप खुद सियासतदान हैं, आपने बड़े इलेक्शंस देखे, तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जब हर सियासतदान ये कहता है कि हाँ कहीं थोड़ी बहुत, कहीं बहुत ज्यादा धांधली होती जरूर है, तो आपको लगता है कि उस धांधली के शवाहिद ऐसे होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उस पर वाकई एक फैसला आ सकता है धांधली के खिलाफ? मुझे क्योंकि इसमें नासिर मुल्क साहब शरीक है इस जुडिशल कमीशन में, और भी साहब हैं जिनको मैं जानता हूँ, मुस्लिम हानी साहब को जानता हूँ और दोस्तों को भी जानता हूँ। मैं जुडिशल कमीशन में उनके जुडिशल काउंसिल में बैठा रहा हूँ। मुझे इनके इंसाफ पसंदी पर तदब्बर पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि आप मुकम्मल सबूत फराहम करें। वो जो वक्त गुजर गया है उसके सबूत फराहम करें। जरूर तहरीक इंसाफ के पास होंगे। मैं उससे पहले अब क्योंकि फैसला उनके पास जाना है, मैं कुछ भी उस पर नहीं तबसरा करता। ठीक है, उनके पास जरूर सबूत होंगे, वो ले आए कि बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ धांधली हुई है, साबित करना उनको लाजुम है। लेकिन मैं बिल्कुल ये साबित करना तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी होगी। आसिफ हुसैन साहब, एक आखिरी सवाल जुडिशल कमीशन पे कर लूं, उसके बाद कराची के इंतखाबात पर बात करते हैं।
आपकी जमात ने यह मौकिफ लिया था कि आर्टिकल 225 के मुतसादे में ये जुडिशल कमीशन, लिहाजा जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी तो आपने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन आज ये जुडिशल कमीशन बन चुका है। इसका मतलब जो आपने स्टैंड लिया था कानूनी तौर पे वो गलत साबित हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कानूनी तौर पर तो गलत बिल्कुल नहीं है। अभी तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग अदालतों में लेकर गए हैं, कुछ लोग अदालतों में लेकर जा रहे हैं, और जब इस सारी ये चीज़ें, इसके एविडेंस सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन मैं भी दीगर लोगों की तरह मुबारकबाद पेश करता हूँ अली साहब को, इनकी फेस सेविंग पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो फेस सेविंग चाहिए थी वो इनको जो है वो मिल गई है। ये पार्लियामेंट में आ गए, ये तनख्वाहें भी 7 महीने की लेंगे, एरियर्स भी लेंगे, ये वो सारी मराद भी लेंगे। मैं इनको बिल्कुल मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया, कामयाब नहीं हुए। आपने धरने में जो ऐलानात किए, कामयाब नहीं हुए। लेकिन कम से कम एक कामयाबी तो हुई कि जो जमातें आपसे ये कह रही थी कि जी आप पार्लियामेंट में आएँ और आने के बाद यहाँ पर मामलात को डिस्कस करें, आपने वो बातें जो नहीं मानी थी, आज वो सारी बातें आपको माननी पड़ी। तो मैं इनके इस फैसले पर, जो इन्होंने किया है फैसले पर, इनके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये ख़ुद भी इस फैसले पर माजी में शर्मिंदा हुए या आज शर्मिंदा हो रहे हैं। अगर आज का फैसला इनका बेहतर है तो फिर माजी की वो गलत फैसले थे, और अगर माजी के फैसले बेहतर थे तो आज का फैसला गलत है। मैं आसिफ हसैन साहब, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की है, मैं चाह रहा हूं उसका कैटेगोरिकली जवाब ले लूं अली मोहम्मद खान साहब से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 7 महीने ये बाहर रहे और अब उसके एरियर्स भी लेंगे, यानी कि जो 7 महीने की तनख्वाह है वो भी लेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जब आपने 7 महीनों तक नुमाइंदगी नहीं की अवाम की, तो वो तनख्वाहें क्यों लेंगे फिर आप, आसिफ हसनैन साहब फरमा रहे हैं? देखें, मैं तो समझ रहा था कि जो जुडिशल कमीशन और जो कराची की सूरत हाल जैसे सीरियस तरीन इश्यूज हैं उस पर नहीं, ऐसा ना करें अली मोहम्मद खान साहब, ये सीरियस इशू है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि 7 महीने की तनख्वाह आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर आपने अवाम की नुमाइंदगी नहीं की? ये भी सीरियस इशू है, ये टैक्स पेयर का पैसा है ना। अगर आप घर बैठेंगे, असेंबली में नहीं जाएंगे, तो फिर 7 महीने की तनख्वाह आपको क्यों मिलनी चाहिए? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, इसमें तो बहुत से एमएनएज ऐसे भी थे जो कि लॉजेस में रहे, उनके साथ क्या करेंगे, हालांकि उसकी पेमेंट हुई। देखें, कुछ होता है, चूंकि अब डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उसका टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, नहीं डिटेल डिस्कशन नहीं, 7 महीने की तनख्वाह लेंगे या नहीं लेंगे ये बता दें मुझे बस, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। एक होता है जब आप डेली अलाउंस लेते हैं, जब आप जिस दिन आप असेंबली का सेशन अटेंड करते हैं, आपको उसका स्पेशल अलाउंस मिलता है मेंबरान को। आप जब कमेटी में जो कमेटी मीटिंग्स में बैठते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में, उसका आपका अलाउंस मिलता है। तनख्वाह जब तक आप मेंबर हैं वो आपका एक हक होता है, जब आपका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए फिर आपको तनख्वाह नहीं मिलती। वो स्पीकर साहब की सवाबदीद है, वो जिस तरह मुनासिब समझेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कंडेम किया PTI को कि जुडिशल कमीशन का इशू, देखें मुझे ये बताएं, सब जमातों ने कहा कि रिगिंग हुई थी, लेकिन देखें याद वो रखे जाते हैं जिन्होंने स्टैंड लिया होता है। ठीक है, हमने इस रास्ते में कुछ चोटें खाई होंगी, कुछ गलत फैसले भी किए होंगे, कुछ सही भी किए होंगे, लेकिन दुनिया ये याद रखेगी कि पाकिस्तान में जब नई तारीख रकम की जाएगी आज़ाद इलेक्शन के लिए, तो उसमें नाम याद रखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि उन्होंने 126 दिन तक बारिश में, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, रमज़ान में, मतलब हमने कौन सा वो मौका था जिसमें हम और ईदें हमने यहाँ पे गुजारी अली साहब, वो बात तो मैं आपकी बात सुन भी चुका हूँ, ये आपका मौकिफ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं, ये स्पीकर इसमें एक चीज जो है, एक चीज जो है वो भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक सारे कोई मॉरल ऑब्लिगेशन भी तो होती है ना। एक चीज शहजाद, एक मिनट मुझे ये जरूर बोलने दीजिएगा जी। इस सारे इशू में जो जुडिशल कमीशन जो बना, जो इतना बड़ा इम्पास था नून लीग और तहरीक इंसाफ के बीच में, उसमें जो किरदार अदा हुआ जिरगे का, जिसमें सिराजुल हक साहब का ज़बरदस्त किरदार है, साथ में कमर जमान कायरा और उसमें हमारे रहमान मलिक साहब और उसमें दीगर जितने रोल किया, लेकिन सिराजुल हक साहब ने अली मोहम्मद साहब, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा मौजू नहीं, मैं बात जो छेड़ दी आसिफ हसैन साहब ने, मैं चाहता हूँ उस पर फैक्ट जरा मालूम कर लूँ। मैं कराची के हवाले से बात करता हूँ। आसिफ हसैन साहब, आपने सुना इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले कहा है
कि मेरा शायद कल अंडे और टमाटर से इस्तकबाल किया जाए अजीजाबाद में, क्या ये करने जा रही है एमक्यूएम और एमक्यूएम के साथी? मुझे तो नहीं पता कि इमरान खान साहब के पास कौन सी इंटेलिजेंस ऐसी है कि जो उनको पता चल गया कि अंडे और टमाटर पूरे कराची से ख़रीद लिए गए, और अगर अंडे और टमाटर पूरे कराची की सब्ज़ी मंडी से ख़रीद लिए गए तो शायद वो पीटीआई वालों ने ख़रीदे होंगे, इसलिए उनको पहले से इल्म हो गया कि जी ये सब कुछ होगा। क्योंकि देखें, सस्ती शोहरत, बयानात के ज़रिए और इस तरह की चीज़ें, ये अब बेहतर तरीक़ा नहीं है। बेहतर तरीक़ा ये है कि जो NA 246 में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको पीसफुल तरीके से होना चाहिए। जिस तरह कल अल्ताफ़ भाई ने कहा कि जी ये जो इलेक्शन है इसमें हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, और उस पर एक अच्छा स्टेटमेंट जो है वो आना चाहिए था। आप इलेक्शन लड़ें, आप ग्राउंड से भागे नहीं, आप जो है राय फरार इख्तियार ना करें, आप बाइकाट का कोई बहाना ना ढूंढें, आप इश्तियाल दिलाकर कोई तसादुम की तरफ ना लेके जाएं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको इस ग्राउंड में खिलाया जाए, और जिस विकेट पर आप खेलना चाहते हैं हम उसी विकेट पर आपको खिलाएंगे। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव बात की ना इमरान खान साहब ने कि एमक्यूएम के शोधा के लिए फातिहा ख्वानी भी वो करने जाएंगे वहां पे, वो कह रहे हैं इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है कि वो फातिहा ख्वानी करें, लेकिन वहां जाकर भी इसी किस्म के स्टेटमेंट रखें। वो स्टेटमेंट ना रखें जो उन्होंने कश्मीर में दे दिए थे, या वो स्टेटमेंट जिसको 4 दिन से वो इस्लामाबाद में बैठ के दे रहे हैं। अगर कराची के लोगों के हवाले से इस किस्म के बयानात वो देंगे तो शायद मैं नहीं समझता एमक्यूएम का कोई कारकुन या कोई और तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन आवाम को आप कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, मैं अली साहब आपसे मौक़िफ़ लूंगा, लेकिन पहले मौला बख्श चांडियो साहब, आपको पता है कि सियासी टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है इस एक बाय इलेक्शन की वजह से। आपको सूरत हाल कैसी नजर आ रही है कल और 23 अप्रैल तक? मैं डरता हूं, मैं हालात को जिस अंदाज से देख रहा हूं कि बहाना बन सकता है, छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग का बहाना बन सकती है। एक इलाके के इंतखाबात पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले सकते हैं। मैंने वो हालात देखे हैं इस मुल्क में, लिहाजा हुकूमत ने तो बेहतर किया है, पहले कर लेना चाहिए था। जुडिशल कमीशन का मसला देर ना करते, इतनी आग ना लगाते। अब आपने जो बुनियादी सवाल पूछा है, मैं एमक्यूएम को और तहरीक इंसाफ दोनों को अपील करता हूं कि वो पुरअमन माहौल रखें और इलेक्शन को इलेक्शन होने दें, अवाम अपना फैसला देगा। मैं अभी किसी पे देख रहा हूं, कर और अपनी क़यादत को आगे ले जाना ये दानिशमंदी नहीं है। सिंध के सारे लोग, सिंध के सारे सोचने वाले, पाकिस्तान के सारे लोग इस इलेक्शन पे नजर रखे हुए हैं। सारे दानिश्वर देख रहे हैं, मीडिया देख रही है, किसकी तरफ से झूठी बातें बनाकर इश्तियाल दिलाया जा रहा है, खुद को मजलूम साबित किया जा रहा है। ऐसा ना करें, हालात किसी और तरफ चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं, जो करेगा उस पर जरूर आएगा और वो जिम्मेदारी अदा करेगा, उसे बोझ पड़ेगा। ये इंतखाबात, इस हल्के के इंतखाब आम इंतखाबात नहीं है, इन पर सारा इन्हिसार है, क्योंकि इसके बाद हालात खराब हो सकते हैं अगर दोनों जमायतों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। सही है। खासतौर पर तहरीक इंसाफ की, खासतौर पर तहरीक इंसाफ पर जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो उनका हल्का है, वो वहां लड़ते रहे, जीतते रहे। अब इनको जरा एहतियात के साथ चलकर, हाँ ये ठीक है, हल्का किसी की जागीर नहीं होती, ये ठीक है। कराची किसी की जागीर नहीं है, कराची रहने वालों का इलाका है, ये ठीक है। आप कुछ लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका अंदाज सियासी होना चाहिए, जमहूरी होना चाहिए। ठीक है, सियासी और जमहूरी अंदाज होना चाहिए। मैं इस पे अली मोहम्मद खान साहब का भी मौक़िफ़ लूंगा और आपसे ये भी जानेंगे चांदी साहब थोड़ी देर बाद के मतलब एमक्यूएम को भी क्या कर रहा है, तहब्बुल और बुर्दबारी का, तो वहां से भी यकीनन एक रिएक्शन आना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ हसनैन साहब, अली मोहम्मद खान साहब और मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं।
अली साहब, मैं चाहूंगा कि आप चांडियो साहब की बात को रिस्पॉन्ड करें, लेकिन इससे पहले एक अहम बात यह है जिस पर हम कल से डिस्कशन कर रहे थे कि आपके दरमियान और आपके जो खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हैं जमात इस्लामी के दरमियान एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है कि आप लोग बाय इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इवन कराची में। लेकिन अब तक उन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किया। वो कह रहे हैं NA-246 पे हमारी भी बुनियादें बड़ी स्ट्रांग है, माजी में भी हमने चैलेंज किया है MQM को यहाँ पर, तो लिहाजा हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप अपना कैंडिडेट जो है वो बिठा दें। देखिए, जमात इस्लामी हमारे इत्तेहादी हैं और ये बातें हमारी जो हैं ये दो जमातों के बीच में डिस्कशन होनी है, डायलॉग होता है और होना चाहिए, होगा। मैं ऑन कैमरा तो हमारी बीच की डिस्कशन डिस्कस नहीं कर सकता। ये तो जब बैठेंगे तो डिसाइड हो जाएगा कि किसने बैठना है, किसने खड़ा होना। लेकिन जो इलेक्शन है इसमें दो तीन बातें जो मैं फील करता हूं वो मैं कहना चाहता हूं जी। पहली बात यह है कि इस इलेक्शन को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच ना बनाया जाए। इतना हाइप क्रिएट हुआ है, इसको एज ए इलेक्शन लिया जाए। ये एक हल्के का इलेक्शन है। हाँ, चूंकि कराची में एक दहशत की फिजा है, खौफ की फिजा है, लोगों की अमन आमा जो है महफूज नहीं है, तो ऐसे हालात में हम एक उम्मीद की किरण हम समझते हैं, शायद हम गलती पे हों, लेकिन हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ हम लोग एक उम्मीद की किरण बन के आए हैं। लेकिन जो दो तीन चीजें आज बहुत अच्छी हुई हैं वो मैं जरा देखिए, कुछ अच्छी चीजें भी डिस्कस करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने एक बात की है कि हम लड़ना नहीं चाहते। अल्ताफ हुसैन साहब ने आज ये बात की है कि हम इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को जिना ग्राउंड में वेलकम करते हैं, और जलसे से पहले ही उन्होंने इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी दे दी। ठीक है, अब इससे जो वर्कर्स को एक मैसेज गया है दोनों जमातों की लीडर्स की तरफ से कि इट शुड बी टेकन एज एन इलेक्शन। एक इलेक्शन है, ठीक है, लड़ाई नहीं है। जो मीडिया का है कि मीडिया को भी इसमें यह देखना चाहिए कि इसको पॉजिटिव लेके जाएं, कि कराची में एक पॉजिटिव मुकाबले की फिजा बन रही है, बजाय इसके कि लड़ाई का रंग इसको दिया जाए। जो अवाम की बात है, अवाम को यह है अली साहब कि उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने वोट जो है, देखिए वोट अली साहब एक इसमें मेरी अर्ज जरा सुन ले। मुझे दोनों जमातों से ये एक गिला है कि एक अच्छा स्टेटमेंट होता है तो दो तल्ख बातें भी होती हैं। इमरान खान साहब अगर आज कहते हैं कि हम शौदा के लिए फातिहा करेंगे, तो दूसरी जगह ये भी कहते हैं कि खबरदार अगर हमारा कोई भी कारकुन जख्मी हुआ या उस पर हमला हुआ तो फिर हम आपके हवाले से केस करेंगे बरतानिया में। तो ये नरम गरम साथ साथ चला रहे हैं फिर दोनों जमातें। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें माशाल्लाह अल्लाह के फजल से चारों मौसम है, और हमारे मिजाज में वैसे भी थोड़ी गर्मी सर्दी है। जब तक हमारे जो सालन है उसमें तड़का ना हो, हमें मजा ही नहीं देती। तो हमारी कौम के मिजाज में थोड़ी गर्मी है, तो उसको तो हम लीडर्स ने, हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कंट्रोल भी किया है, करेंगे भी। अच्छा, लेकिन ये कह रहे थे कि कल बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि वर्कर्स की जान की हिफाजत की जितनी भी कोशिश होगी वो तो हम करेंगे ना। अपने वर्कर्स की जान तो वो तो बचानी है। आसिफ हसैन साहब कह रहे थे कि कल इमरान खान क्या लबो लहजा इख्तियार करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वही जबान इख्तियार करेंगे जो इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे थे, या उनकी टोन कल थोड़ी सी सॉफ्ट होगी? मैं समझता हूं कि इमरान खान जो है वो बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा मरहूमा जो थी उनके बाद वाहिद अब लीडर बन के सामने आए हैं कि वो कराची में भी वो एक लीडर के तौर पे सामने आते हैं, चतराल में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी। तो मैं समझता हूं कि जिस भी जमात से जिसका ताल्लुक हो, लेकिन ये लीडर हमारे कौमी असासा होते हैं। हाँ, ये है कि लीडर ने बात करनी होती है, अपने अवाम और अपने वर्कर्स के जज्बात को सामने मद्देनजर रखते हुए उनकी जिंदगी की भी उसने हिफाजत करनी होती है। अगर आप कहते हैं लीडर्स कौमी असासा होते हैं, तो इमरान खान साहब भी असासा है, अल्ताफ हुसैन साहब भी असासा है ना फिर? नहीं, मैं तो यही मैंने कहा, में अल्फाज आपने शायद गौर से सुने नहीं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो सब असासा हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि बेनज़ीर भुट्टो एक वक्त में पूरे जो पाकिस्तान के चारों सूबे में हम यहाँ पर बैठे अच्छी बातें कर रहे हैं, माहौल ठंडा होने की उम्मीद कर रहे हैं, चारों दारुल खिलाफों में पसंद किए जाते हैं। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि माहौल ठंडा हो। लेकिन मुझे अभी बताया जा रहा है कि करीमाबाद में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM की जो औरतें हैं वो आमने सामने आ गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि माहौल वहां पर जो है वो कशीदा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो पुरअमन रहें, सबसे, अपनी PTI की बहनों से भी और MQM की बहनों से भी। आसिफ हसैन साहब, ये डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे इस हल्के के अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे किसी का भी कैंडिडेट बैठे। ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि दोनों जमातें समझती है कि हम
जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन इकट्ठा हो जाते हैं तो डायनेमिक्स कितने बदल जाएंगे इस हल्के के? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें पिछले 3-4 दिन से, तो मैं यही कह रहा था कि जी ये इनकी इक्वेशन बनी हुई है और ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छी बात है। लेकिन जनरल इलेक्शन में हमें 1,35,000 के करीब वोट मिला था और तकरीबन कोई 9,000 कुछ समथिंग वोट जमात इस्लामी को और 35,000 के करीब पीटीआई को वोट मिला था। तो अगर ये कंबाइंड भी हो जाते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि ये एमक्यूएम की सीट थी और इंशाल्लाह एमक्यूएम का जो वोटर है वो बड़ा डिवोटेड है, वो इंशाल्लाह वोट एमक्यूएम को मिलेगा और ये सीट निकलेगी। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं आसिफ हुसैन साहब कि आप बड़ा स्ट्रांग है आप इस हल्के में, लेकिन देखिए दो चीजें मेरे नजर से जो गुजरी थी, 1-1.5 हफ्ते पहले अल्ताफ हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट के मैं अजीजाबाद के लोगों से माफी मांगता हूं, हमारे लोगों से बहुत सारी कोताहियां हुई हैं, उसके लिए माफ कर दे और मुझे वोट दें, उनको वोट ना दें, अल्ताफ हुसैन साहब को वोट दें। तो ये कहना उनका मेरे ख्याल से कुछ ऐसा लगता है कि शायद अजीजाबाद में वो स्ट्रेंथ नहीं आपकी जो माजी में देखी गई है। देखिए, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है और अल्ताफ भाई उस एमक्यूएम के कायदे और वोट जो पड़ता है वो अल्ताफ भाई को ही पड़ता है। ये आपके भी इल्म है कि हम जो लोग हैं मिडिल क्लास के, उनकी नामजदगियाँ जो होती हैं अल्ताफ भाई के कहने पे होती हैं और अल्ताफ भाई को ये वोट डाले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एमक्यूएम के साथ ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अगर पीटीआई को कोई वोट पड़ रहा है तो वो इमरान खान के नाम पे पड़ रहा है, इसलिए कि लोग इमरान खान को जानते हैं। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी को कोई वोट पड़ रहा है तो वो भुट्टो साहब के नाम पर वोट पड़ रहा है, वो किसी की ज़ाती हैसियत में वोट नहीं पड़ा। आज जो NA 246 की जो सूरत हाल है, मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो पीटीआई को बहुत ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन है। 17 मोबाइलें लेकर मूव कर रहे हैं, रेंजर्स के साथ और पुलिस के साथ कॉर्डन करके रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन और क्या मिलेगी आपको? हमारे पास तो छापे भी पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये सारी सहूलत मैसर है, फिर भी आप बाहर के लोगों को फिर भी आप बाहर के लोगों को लाकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आप लोगों से कहेंगे कि जी हमारे लिए वॉलंटियरी जो है पोलिंग एजेंट जो है वो आ जाए, आपको तो पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल पा रहा वहां पे, आपको वोटर क्या वहां पे मिलेगा? तो आप जो है किसी इस किस्म की कोशिशें ना करें। एक बात अगर आप अगर लोगों को इश्तिहार नाज़ाबाद में 55,000 वोट लिया था जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने, मुझे उसका नाम तक याद नहीं और मुझे ये भी पता है कि पोलिंग एजेंट्स भी वहां पे नहीं थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन 55,000 वोट ले गए थे वो वहां से। शहजाद, वो वोट उस वक्त मिला था जब इमरान खान साहब ने अपनी एफिलेशन तालिबान के साथ शो नहीं की थी। वो वोट उस वक्त मिला था जब उन्होंने दफातर खोलने की बात नहीं की थी। वो वोट उस वक्त मिला था जब उन्होंने धरना नहीं दिया था। वो वोट उस वक्त मिला था जब सिविल नाफरमानी की तहरीक में का जो ऐलान किया था उसमें नाकाम नहीं हुए थे। अच्छा, अब जब उनकी ये सारी पॉलिसियां नाकाम हो गई हैं और उनकी एफिलेशन साबित हो गई है, उनका एक चैनल पर हमला साबित हो गया है, उनका पार्लियामेंट पे हमला, आज तक तो ये कहते सारी चीजें साबित हो गई है तो इलेक्शन ही तालिबान ने जिताए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन के बाद सारी चीजें एक्सपोज हुई। लेकिन मैं मौला बख्श आंडियो साहब, आज इमरान खान साहब आपके शहर में भी मौजूद थे हैदराबाद में, और उन्होंने ये कहा है कि अब जुडिशल कमीशन बन गया, मेरा सारा फोकस सिंध पर होगा। और जब सिंध की बात होती है तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे इस वक्त भी हुकूमत में है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। आज भी कह रहे थे बड़ा पैसा खाया है, करप्शन बढ़ी है, पैसा लूट के बाहर ले गए, तो वो सिंध को जो है अपना अगला टारगेट बनाना चाह रहे हैं, सियासी टारगेट। मैं पहले बात तो अली मोहम्मद से कहूँ, वो मेरा छोटा भाई भी है, मैं बड़ी उनकी इज्जत भी करता हूँ और बड़ी अच्छी बात की है। मैं कह रहा हूँ ये बात अपने लीडर को भी समझाएं कि कौमी कायदीन कौमी असासा होते हैं। कौमी असासों की आपने जो मजाक उड़ाई है उसका तो आप भुगत रहे हैं। आज कोई नामवर आदमी जो क़यादतें हैं मुल्क की, वो आपके लिए कोई मोहब्बत के जज्बात नहीं रखता। वो आपने जो मजाक उड़ाई है सर आफिदारी साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की, हत्ता के सिराज साहब की भी, और अल्ताफ हुसैन की, और सब लीडर, किसको आपने माफ किया ही नहीं। बहुत अच्छी बात अली मोहम्मद ने आज की है कि कौमी असासा हैं। तो अली मोहम्मद जी जरा
इमरान खान साहब को भी बताएं, ये लीडर हमारे कौमी एहसास हैं, इनका एहतराम करना और इनकी पब्लिक में मजाक उड़ाना हर बहरहाल की कीमत अदा करनी पड़ती है। अब आपने पूछा है सिंध का, हमने सिंध को कभी भी लोगो एरिया समझा ही नहीं। कंटेनर असासा तो कह सकते हैं, कौमी असासा नहीं कह सकते। हमने जी क्या मैंने कहा कंटेनर का असासा तो कह सकते हैं, कौमी असासा। इमरान खान साहब को मैं खान साहब पे भी बात नहीं करना चाहता, वो एक पार्टी के कायद है। बहरहाल मैंने कभी भी नहीं, किसी के भी लिए नहीं, किसी पार्टी कायद के लिए नहीं। हाँ, जब कोई मेरे कायद पे बोलता है फिर वो मैं समझता हूँ मजहब के फर्ज की तरह ये भी मेरा फर्ज है कि मैं उनकी बात करूँ। बहरहाल सिंध की आप बात कर रहे हैं मेरे मेजबान, सिंध को हमने लोगो एरिया नहीं समझा, हमने कभी अपने मुखालिफ के लिए सिंध के लिए कोई रास्ता तंग नहीं किया। मैं वो पंजाब का वज़ीर आला भी नहीं हूँ जो सिंध से लोग आए और आप दरवाजे बंद कर दे सरहदी शहर के, यहाँ आपकी रैली नहीं आ सकती, यहाँ आपका जुलूस नहीं जा सकता। हम वो भी नहीं है जो पंजाब के शहरों में हम जाएं तो हम अताब में आ जाएं। हम सिंध हुकूमत वो नहीं है, सिंध वालों का है, लेकिन पाकिस्तान के सारे लोगों का हक बनता है वो आए सियासत है, इलेक्शन लड़े जो चाहे। मौला बख्शांडी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपसे ही आगाज करूंगा। जानना मैं ये चाह रहा हूं कि क्या पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस गवर्नेंस इतनी नाकिस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कदम जमा सकेगी सिंध में, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना इस प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कल इमरान खान साहब विजिट करेंगे अजीज़ाबाद का माहौल क्या होगा, क्योंकि सियासी टेम्परेचर पहले ही बढ़ चुका था, कशीदगी की सूरत हाल थी और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई और एमक्यूएम के कारकुनान आमने सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात इससे ज़्यादा ना बिगड़ें और जो प्रोग्राम में मैसेज दिए गए हैं और जो लीडरान की तरफ से कल और आज इमरान खान साहब की तरफ से, कल अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से मैसेज दिया गया है, वो कारकुनान तक भी पहुँचे और तहम्मुल का मुजाहरा दोनों जानिब से होना चाहिए। एक सवाल छोड़ते हुए गया था मैं आपके लिए मौला बख्शांडी साहब, बहुत सारे तज्जियाकारों का कहना है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी नाकिस है सिंध में कि दूसरी पार्टीज के लिए स्पेस क्रिएट हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो इस स्पेस का फायदा उठा सकते हैं। मैं इसका जवाब देने से पहले एक जुमला जरूर कहना चाहता हूं, वो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया कर लाड़काना में, सारे मुखालफे को जमा करके जलसा किया और भर डलते चले। देख लिया खान साहब आए, उन्होंने भी जलसा किया है और वो भी बता के चले गए कि जनाब हमारे शहर को छोड़कर एक छोटे से गांव में जाकर जलसा किया, तब भी खुश से चले जो भी करे। अब आपका तज्जिया भी हैरत अंगेज होता है। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग जीते तो कारकर्दगी के बुनियाद पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जीते तो नाकिस कारकर्दगी के बुनियाद पर, अब कौन आपके तज्जिए का हिसाब किताब देगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आपने पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए जाम सादिक को मुसल्लत किया, आपने साईं मुजफ्फर शाह को मुसल्लत किया, आपने लियाकत जतोई साहब को मुसल्लत किया, आपने अरबाब गुलाम रहीम को सुन तो ले, आपने गुलाम रहीम साहब को मुसल्लत किया, आपने इंतहाई भले आदमी अलीवल महर साहब को मुसल्लत किया, कई लोगों को मुसल्लत किया सिंध पर। नतीजा क्या निकला? सिंध के लोग कल भी भुट्टो के साथ थे, सिंध के लोग कल भी बेनजीर साहबा के साथ थे, आज उनके वारसों के साथ है। मैं ये मानता हूँ गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई। हुकूमत करना इस मुल्क में जमहूरी अंदाज से, जहाँ जमहूरियत मजबूत नहीं हुई है, जहाँ जमहूरियत आजाद नहीं है, जहाँ हुक्मरानों को हकीकी फैसले करने का अख्तियार नहीं है, वहाँ सारी मंशूर पर तो अमल नहीं हो सकता, सारे ख्वाब तो पूरे नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ इंतखाबात जब भी होंगे पीपल्स पार्टी फतेहमंद होगी, पीपल्स पार्टी मुखालिफों के ख्वाब ऐसे चकनाचूर हो जाएंगे। आसिफ हसनैन साहब, अब ये मौला बख्शांडी साहब ने बात की थी कि बयानबाजी दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का करना चाहिए, लेकिन देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी एमक्यूएम की भी उतनी ही बनती है, बल्कि शायद ज्यादा बनती है। आपका हेडक्वार्टर वहां पर है, आपके कारकुनान ज्यादातर वहां पर है और अब तक हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पर भी हमला हो चुका है, उनका टेंट भी वहां से उखाड़ दिया गया था और इस वक्त भी
हमने आपको बताया कि एमक्यूएम के कारकुनान पीटीआई के कारकुनान के आमने सामने हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ एमक्यूएम को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। आपने शहजाद बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं दिखाई जो कुछ चैनलों ने दिखाई कि जिस वक्त इमरान इस्माइल साहब जिना ग्राउंड आए तो उनके असलाह लगा हुआ था, जिसका मैं मकसद अभी तक नहीं समझ सका। जब वो करीमाबाद पर अपने टेंट लगा रहे थे, कैंप खोल रहे थे, तो वहाँ पर ओपनली असलहे की नुमाइश की गई, जिसका मैं मकसद नहीं समझ सका। फिर इमरान खान साहब ने जो जो स्टेटमेंट दिए वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अगर आप इस अंदाज में किसी इलाके को फतह करने के लिए आएंगे, लोगों को बुरा भला कहेंगे और फिर कहेंगे कि जी लोग तो बुत बन जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब अल्ताफ़ भाई ने इन सारी सूरत हाल के बावजूद भी जब हमला हुआ, अपने राब्ता कमेटी को फ़ौरन कहा कि वहाँ पहुँच के इसको कंट्रोल करो। आपने देखा करीमाबाद से सारे लोगों को ले आया गया, कंट्रोल किया गया, रिएक्शन को रोका गया। और इसी तरह कल अल्ताफ़ भाई ने कहा कि हम वेलकम करते हैं, बिल्कुल आएँ। तो यही तो सारी चीज़ें, हम तो एक अच्छा जेस्चर चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन में ये हिस्सा लें और उसके बाद हमेशा के लिए इस बात पर ये खामोशी हो जाए कि जी कराची में तो ये होता है, एमक्यूएम ये करती है, वोट गन पॉइंट पे ले लिया जाता है। इनके इन सारे सवालों का जवाब NA 246 का इलेक्शन है। लेकिन ये मान लें, ये यू टर्न ना ले लें, फिर ये उस धरनों की तरह, उस सिविल नाफरमानी की तरह यू टर्न ना ले लें। ये ना बोलें कि जी अब ऐसा हो जाएगा, रिजाइन प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो तो कह रहे जी जुडिशियल कमीशन बना आसिफ हसैन साहब, मुझे एक चीज का जवाब दे दें। ये वाला अमल ना करें, जो आप असले का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। कल भी एमक्यूएम के फारूक सत्तार साहब ने मेरे प्रोग्राम में जिक्र किया था। देखिए, अगर वो असला लाइसेंस्ड है और उनकी हिफाजत के लिए, तो फिर इससे एमक्यूएम को क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके यहाँ तो खुद 90 से बड़ी तादाद में असला निकला था, जो आपने कहा हमारी हिफाजत के लिए है और लाइसेंस्ड है। तो अगर इनका भी असला लाइसेंस्ड है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो असला जो 90 से निकला था वो 90 पर रखा था लाइसेंस वाला, लेकिन वो असला जो आप रैलियों में इस्तेमाल करेंगे, गने लेकर मूव करेंगे, दफा 144 के तहत आप उसको नहीं चाह सकते। आप सिक्योरिटी लेंगे सिक्योरिटी एजेंसियों से। अच्छा, जो चले मेरे पास जिम्मेदारी है पुलिस की, रेंजर्स की। आपका जवाब हमारे पास आ गया। लास्ट कमेंट अली मोहम्मद खान साहब, इस इलेक्शन का टारगेट क्या है, हदफ क्या है आपका? इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वाकई समझते हैं जीत सकते हैं, या फिर सिर्फ जो आप बात करते हैं कि हम जो खौफ की फिजा तोड़ने आए हैं, या फिर अपना एक इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं इस इलेक्शन पर? क्या टारगेट है आपका? देखिए, इमरान खान वो खिलाड़ी हैं जो कभी हार के लिए नहीं खेलते। हम जीत के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रिज्यूम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इज़्ज़त और ज़िल्लतों का मालिक अल्लाह है। वो कहते हैं ना कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जा रहा। तो ये तो अल्लाह को पता है कि जीत किसके मुकद्दर में है, लेकिन मैं समझता हूं, लेकिन आप खेल रहे हैं जीतने के लिए, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जीतने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, माज़रत के साथ बिल्कुल मेरे पास वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं मौला बख्श चांडियो साहब का और आसिफ हसनैन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।